अच्छा, अब जो है हमारे पास प्रोग्राम आ जाएगा। तो प्रोग्राम प्रिंट द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग फॉर लूप। यानी हमने ऑड नंबर प्रिंट्स कराने हैं फॉर लूप के थ्रू। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो आपके 2 से जो है डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर आपके होते हैं 1 3 7 9 11 13 17, ठीक है, और उसके बाद 21 एंड सो ऑन, आगे चलते रहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लाइब्रेरीज लिखेंगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास दूसरी लाइब्रेरी आ जाएगी, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हमारे पास आ जाएगा वॉइड मेन, ठीक है। उसके बाद वॉइड अंदर आ जाएगा कि बॉडी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही। इसके बाद जो है हमारे पास हम यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, एक इंट आई और एक सम वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि सम जो भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम होगा एंड में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सम की वैल्यू क्या होगी? हमने शुरू में इनिशियलाइज कर दी 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फॉर लूप चला दिया, फॉर आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर आई लेस देन इज इक्वल टू आई लेस देन 100, ठीक है। और यहाँ पर आई प्लस प्लस, ये हमारी कंडीशन यहाँ पर बन गई, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसके बाद एक और स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। यानी आई की जो वैल्यू होगी वो सम के साथ क्या होगी? ऐड होगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रिंट क्या करा देंगे? प्रिंट एफ हम यहाँ पर करा देंगे सम इज इक्वल टू, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो स्ट्रिंग में होता है। और परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू को हमने प्रिंट कराना है। तो आगे इंटीजर वैल्यू हमारी कौन सी है जिसको हमने प्रिंट कराना है? वो हमारी है सम, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास ब्रैकेट बंद और आगे गेट सी एच और ब्रैकेट बंद, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये इतना सा हमारा प्रोग्राम था, ठीक है। अब हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पर क्या थी? 1 थी, ठीक है। 100 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, सम की वैल्यू क्या? 0, 0 प्लस 1 हमारे पास क्या हुआ? क्या हुआ? सम की वैल्यू 1 हुई। और यहाँ पर आउटपुट में सम की वैल्यू प्रिंट हो रही है 1, हमारे पास प्रिंट हो गई। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आई की वैल्यू क्या है? 1, 1 के अंदर जो है हमारा क्या हुआ? हम सॉरी ऑड नंबर यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ये मिस्टेकनली मैंने गलत लिख दी, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू। टू का इंक्रीमेंट हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने ऑड नंबर प्रिंट कराने हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 7 9, यानी जाहिर बात है मैं यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल दूँ 1 3 7 1 3 5 7 9, इनके अंदर दो दो का गैप है ना हर उसके डिजिट्स के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर जो है आई के अंदर क्या किया? हमने 2 का इंक्रीमेंट कराया, यानी 2 को ऐड किया। यानी जितनी बार लूप सेटिस्फाई होगा आपका, उतनी बार आपका क्या होगा? उतनी बार आपके आई की वैल्यू प्लस होगी। एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हुई, आई के अंदर 2 ऐड हुआ, फिर दूसरी बार सेटिस्फाई हुई, आई के अंदर 2 ऐड हुआ। जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, हर लूप चलने के बाद आई के अंदर 2 वैल्यू ऐड होती रहेगी। अब आई की वैल्यू क्या है? 1, 1 के साथ यहाँ पर इस कंडीशन पे आया 2 ऐड हुआ, 2 प्लस 1 3, 300 से छोटा है। सम की वैल्यू क्या थी? 0, 0 प्लस आई की वैल्यू क्या थी? 3। तो यहाँ पर सम हमारा क्या हो गया? प्रिंट हो गया, सम इज इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर अब क्या है हमारे पास? आई की वैल्यू 3, 3 इस कंडीशन पे है, 2 ऐड हुआ 5, 500 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इस वैल्यू पे आया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पर सम की वैल्यू क्या थी? 0, 0 प्लस 5 हमारे पास क्या होता है? 5, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आई की वैल्यू क्या थी? 5, 5 के अंदर 2 ऐड हुआ 7, 700 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इस कंडीशन पे आया, सम इज इक्वल टू 7 प्लस हमारे पास क्या आया? सम की वैल्यू क्या है? 0 और आई की वैल्यू क्या है? 7। तो 0 प्लस 7 7 और यहाँ पर सम प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू क्या है? 7। यहाँ पर इस कंडीशन पे 2 ऐड हुआ, 7 प्लस 2 9, 900 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। सम की वैल्यू क्या थी? सम की वैल्यू थी हमारे पास क्या थी? सम की वैल्यू हमारे पास थी 0 और आई की वैल्यू क्या थी?
9, ठीक है? तो 9 प्लस 0 0 होता है और यहाँ पर सम प्रिंट हो गया और ये अप टू सो ऑन आपका किधर जाएगा? आपका 99 तक जाएगा, क्योंकि 100 से छोटी वैल्यू जो भी होगी वो आपकी प्रिंट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपका क्या होगा 99 से जब आपके ऊपर वैल्यू जाएगी तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है उस केस में आपका लूप टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है? तो ये इतना सा आपका ये प्रोग्राम था और जो भी आपके ऑड नंबर्स आ रहे होंगे जिस तरह ये 1 3 5 7 9 अप टू 99 तक चलता रहेगा। मैंने हर स्टेप को इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो में, ठीक है? तो मैंने आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है आपका सारे का सारा स्टेप होगा। मगर आपने पेपर के अंदर जो भी आपके ऑड नंबर्स आएँगे वो आपने पूरे लिखने हैं, यानी सीक्वेंस के साथ। यहाँ तो मैंने डॉट डॉट लगा के 99 तक कर दिया, इसका मतलब अप टू 99 तक जाएगा, ठीक है? और जो भी आपके ऑड नंबर्स आएँगे, इस ये प्रोग्राम क्या कह रहा है वो आपके आपस में ऐड हो जाएँगे, यानी ये जिस तरह आपके ऑड नंबर्स हैं इन सारों को ऐड करो तो आपका कुछ ना कुछ जो है बन जाएगा, ठीक है? इन सारों को ऐड करो तो मेरा ख्याल है 2500 बनता है। अब तो एक आपकी ये कंडीशन आ गई, दूसरी कंडीशन ये आ गई कि आपका प्रोग्राम कुछ यूँ भी बन सकता है कि अगर हम सम का यूज़ ना करें। किस तरह? अगर हम सम वेरिएबल का यूज़ ना करें, ठीक है? हम यहाँ पर यूज़ करें आई वेरिएबल का खाली, ठीक है? आई वेरिएबल का, ठीक है? तो यहाँ पर बल्कि हम यूँ कर लेते हैं, हम सॉरी वो जो पहले मैंने सम लिखा था सम इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9 आता था, ठीक है? यानी वो मेरे से मिस हो गया क्योंकि हमने स्ट्रिंग के अंदर सम दिखाया हुआ था, यूँ करके आता आपकी हर सम की वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अब सिनेरियो क्या होगा, हमारा सिनेरियो कुछ यूँ होगा कि हम सम वेरिएबल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ आई वेरिएबल का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई वेरिएबल का यूज़ कब होगा? जब आपको उसने कहा हो कि सिर्फ द प्रोग्राम सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट कराए 1 से 100 तक फॉर लूप के थ्रू। तो उस केस में आपका प्रोग्राम कुछ यूँ होगा, सिर्फ आई वेरिएबल यूज़ होगा, कंडीशन सैटिस्फाई होने पर आई वेरिएबल आपका प्रिंट हो जाएगा। किस तरह? आई की वैल्यू 1 थी, 1 100 से छोटा है, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है? आई की वैल्यू क्या थी 1, 1 के अंदर 2 ऐड हुआ 3, 300 से छोटा है, कंडीशन सैटिस्फाई हुई, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरह आई की वैल्यू 3 थी, 3 के अंदर 2 ऐड हुआ, 500 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या हुआ 7 500 से छोटा है, बिल्कुल 5 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 5 थी, 5 के अंदर 2 ऐड हुआ, 200 7 हुई, 700 से छोटा है, तो यहाँ पर 7 प्रिंट होगी। आई की वैल्यू 7 थी, 7 के अंदर 2 ऐड हुआ, 9 900 से छोटा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ कि 900 से छोटा है, कंडीशन सैटिस्फाई हुई, आई प्रिंट हुआ, तो यहाँ पर 9 आ गया और अप टू सो ऑन 99 तक चलता रहेगा और जब 99 से ऊपर वैल्यू आएगी, यानी इस कंडीशन को सैटिस्फाई नहीं करेगी, तो आपका लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ प्रोग्राम था, दोनों डिफरेंसेस आपको मैंने बता दिए। एक डिफरेंस ये था कि आपका सम करके यानी सम वेरिएबल का यूज़ करके आप ऑड नंबर्स प्रिंट करें, दूसरा अगर आपको खाली कहें कि ऑड नंबर्स प्रिंट कराएँ 1 से 100 तक यूजिंग फॉर लूप, तो यूँ आप प्रिंट करा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसका ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।